नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। गोंडा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आरोप है कि ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की मिलीभगत से सरकारी फंड का सरेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। सड़क का काम अधूरा है, लेकिन कागजों पर पूरा भुगतान किया जा रहा है। आप देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। जनपद गोंडा के तहसील कर्नेलगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदिहा शपोर रघुपुरवा का एक मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर एक गंभीर आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के। जी हां, आपको बता दें कि आज यूपी की बात की पूरी टीम आज यहां पर मौके पर पहुंची है और आपको हकीकत जब चकबंदी आई तो चकबंदी में इन गाँव कि जो यहाँ निवासी हैं, इन लोगों के लिए 3 मीटर रास्ता नक्शे में तय किया गया, ये भी कहना है ग्रामवासियों का। और काफी दिनों के बाद आज़ादी से लेकर के अब तक एक उम्मीद जगी कि गांव के लोगों को अब निकलने का एक मार्ग रास्ता हो जाएगा और निकलना शुरू करेंगे। लेकिन बता दें कि यहाँ के जो अधिकारी कुछ कर्मचारी जो है इस तरह से भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के पैसों को ऐसे बंदर बाट किया जा रहा है जो आप हकीकत आज देख करके आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि काफी प्रयास के बाद गांव के लोगों ने काफी प्रयास किया और इस प्रयास के बाद में कि रास्ता जो है लगभग 70 से 72 मीटर की दूरी तक लोगों का निकास शुरू हो जाएगा, जिससे रास्ता निकलने के बाद में गांव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए रात बिरात किसी को भी तबीयत खराब हो जाए तो भी जाने के लिए या सरकार द्वारा जो 108 नंबर 102 नंबर की जो एम्बुलेंस की जो सुविधाएं चल रही हैं उसकी व्यवस्थाएं जो है अब गांव तक घर तक आएगी, इसकी उम्मीद जगी। काफी प्रयास किया लोगों ने, जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए कई एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया। इस देने के बाद में लेखपाल ने इसको परिसीमन करके किसी तरह से 3 मीटर रास्ता नाप करके छोड़ दिया। लेकिन अब आप हकीकत ये देख सकते हैं कि आज गांव के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि 3 मीटर रास्ते को लेकर आज 1 मीटर से भी कम रास्ता की पटान की गई है, वो भी मनरेगा के तहत किया गया। ये हम यहाँ के लोगों से मुखातिब होंगे, यहाँ के जो लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस घटना की पूरी जानकारी को लेकर के हम सीधा इन लोगों से रूबरू होंगे और बात करेंगे कि इस रास्ते को लेकर के आखिर पूरी कहानी क्या है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और सीधा यूपी की बात देखते रहें। गोंडा जिले की ये तस्वीरें विकास के खोखले दावों की पोल खोल रही हैं। ग्राम पंचायत के तहत बनने वाले चक रोड की हालत देखिए। जहां 3 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए थी, वहां मुश्किल से 1 मीटर मिट्टी डाली गई है। जहां प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात तो कहती है, लेकिन ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करने में लगे रहते हैं। सरकारी पैसे का बंदरबाट करते हैं। ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी पर गांव के लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर काम सिर्फ कागजों पर पूरा दिखाया। वास्तविकता में काम अधूरा, घटिया और मानकों के खिलाफ किया गया है। हाँ, सड़क मामला है साहब, 3 मीटर सड़क छूट रहा और 1 मीटर नहीं है बयान गिर साहब। कौन सा पुरवा है ये? रघुपुरवा। अच्छा, क्या इसके लिए अधिकारियों को शिकायत किया गया? कोई यहाँ स्थानीय ब्लॉक से आए हुए थे? अभी हम साहब नहीं बताए पे, हमें कोई बतावा नहीं, हम जाना नहीं कि क्या हुआ क्या गवा। अब जब जान पाई तब तो साहब आई। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब साहब चाहे थे कि सड़क आम जनता का आवे जाए पट जाए, सभे आवे जाए। नया सड़क निकला है कि आप लोग के जमाने से सड़क नहीं, नई सड़क निकली है चकबंदी में। चकबंदी में कितना दिन हुआ चकबंदी में? अब चकबंदी में कई साल हो गए हो? अरे 2 साल तो हो नहीं गए। पहले सड़क नहीं था, पहले अपर सड़क नहीं रही। तो फिर लोग कैसे आते जाते थे? अब मेढ़ रहा वही मेढ़े बावत जाता था। आवाज भी होने की बात क्या है? आवाज तो सड़क खुल गई, मतलब कमजा नहीं है। अब वह बता पटी है खाई खस वही पर मैंने आवाज जा। किसी का तबीयत अगर खराब होता है किसी महिला को, तो क्या सरकार के द्वारा जो एम्बुलेंस चलाई जा रही है कैसे पहुंचता है यहाँ तक? वह स्कूल लेके हम ठाड़ हुई तभी से लाद लेके जाओ तब मैं बैठाऊ। ये रघुपुरवा हरदिया सपोर है। सड़क का मामला है। ब्लॉक कौन है? ब्लॉक परसपुर है। थाना परसपुर है। ये सड़क कई मीटर है, क्या है ये 3 मीटर लेखपाल साहब 3 मीटर जब चकबंदी होने लगी तो 3 मीटर सड़क निकाली गई। हमारे सामने कुछ बुजुर्गों हैं, उनके भी सामने 3 मीटर की सड़क निकाली गई और फिर उसके बाद में फिर ये कब्जा हो गया।
कब्जा जिसका खेत है वो कब्जा कर लिया। चकबंदी में जब सड़क 3 मीटर निकालेगी तो उसका कोई साथ साबूत आपके पास नक्शा है? जी मेरे पास है, इसका जो पैमाइश करके लेखपाल साहब 4-5 बार आए, पैमाइश करके उसका हमारे का कागज पड़ा हुआ है। और वो भी कागज जाके हम सेक्रेटरी को दिखाएं, वीडियो को दिखाते हैं तो बोलते हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। और यहाँ पर बच्चे लोग फिर परेशान हो जाते हैं। ये सामने तालाब है दिख रहा है, इस पानी डबाडब भर जाते हैं। 2 बार हमारे बच्चे डूबे से भी बच गए, बचाव हुआ कोनो मेरे। अब हम फिर लगे रहें तब देखा जब काम ना हो पाई तो हम डीएम साहब के पास पेश हो गए। जब वहाँ से डीएम साहब एप्लीकेशन दे दिए तो वहाँ पर भेजा गया यहाँ पे। फिर सेक्रेटरी के पास फ़ोन किए हम, सेक्रेटरी बोले हैं कि ज़्यादा नेतागिरी मत करिए, आपके स्तर से काम नहीं हो पाएगा। तो हमको पिछले 2 साल से सड़क भी कब्जी है और 6 महीने से एप्लीकेशन लगा रहे हैं। 5 एप्लीकेशन डीएम साहब को देने के बावजूद ये लोग गौर नहीं कर रहे, निगरानी कर रहे हैं, परेशान कर रखे हैं। जब भी जाते हैं लेखपाल साहब भी नहीं सुन रहे हैं, कानूनगो साहब भी नहीं सुन रहे हैं और हम परेशान बहुत हैं। हमारी घरवाली आशा बहू है और कई बारी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। कई बारी एक तो हमारे गांव में ही पेशेंट घर पे ही ख़त्म हो गया, इसी के वजह से एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है और दमकल भी नहीं आ सकता कि कहीं आग लग जाए तो ये नहीं आ पाता है। इसलिए सड़क कै मीटर पट्टी है? सड़क ये अब तो 1 मीटर पट्टी, 1 मीटर भी नहीं है, 1 मीटर भी नहीं है। तो सेक्रेटरी साहब बोले कि जितना मीटर छोटा हो उतना हम पाट सकते हैं। तो हमका फिर आगे नहीं कै मीटर है जी? कागज में 3 मीटर है, 15 कड़ी। मौके पर 1 मीटर है, 1 मीटर से भी कम है। क्या लोग आते जाते गिरते हैं क्या? लोग आते जाते कल भी गिरे हैं, परसों भी गिरे हैं। कितने लोगों का आवागमन होगा? इसमें पूरा गांव का आवागमन, कितनी आबादी होगी? लगभग 1500 प्लस हमारे क्षेत्र की, इस गांव की बात कर रहे हैं। क्या प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मांग यही कर रहे हैं कि हमारी सड़क पटाया जाए और लोगों को आने जाने का तकलीफ बहुत हो रही है, उसको समस्या का समाधान किया जाए। वैसे तो देश को आजादी मिले तकरीबन 77 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहां आने जाने का रास्ता आजादी से अब तक नहीं मिला। गांव के लोगों को चकबंदी के बाद उम्मीद जगी थी कि हमारे यहां सड़क बन जाएगी, हम लोगों को आने जाने की दिक्कत दूर होगी, मगर ऐसा नहीं दिख रहा। गांव के लोगों ने जिलाधिकारी से लिखित शिकायत कई बार की, लेकिन वहां के बीडीओ शिकायतों की अनदेखी कर रहे हैं और शिकायतकर्ता को सेक्रेटरी धमकी दे रही हैं कि नेता बन रहे हो, बार बार शिकायत कर रहे हो, अब काम नहीं होगा, जिसको लेकर गांव के लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि गांव में कोई भी बीमार होता है तो वहां तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, चारपाई से लाद कर लोग काफी दूर ले जाते हैं। ग्राम विकास योजनाओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए हैं, लेकिन न बोर्ड, न सूचना, न ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता का कोई ध्यान दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन की आंखें बंद? जनता के टैक्स के पैसे से गांवों का विकास होना था, लेकिन भ्रष्टाचार ने ग्रामीण विकास को ही बर्बाद कर दिया है। अब ग्रामीण जिलाधिकारी से जांच और कार्रवाई की मांग कर रही हैं। ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन की आंखें बंद है? देखना होगा कि प्रशासन इस भ्रष्टाचार पर आखिर क्या कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।